नमस्कार, मैं आशीष सिंह। द इनसाइड स्टोरी का ये स्पेशल एडिशन सीधे वॉर जोन इजराइल से, जहां से एबीपी न्यूज की टीम आपको लगातार पल पल की खबरें और विश्वसनीय जानकारी पहुंचा रही है। 10 दिन हो चुके हैं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी इस जंग को, लेकिन ये जंग किधर जा रही है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इस जंग के 10वें दिन एक बड़ी हलचल हुई जब ये खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग अब नया टर्न लेने वाली है? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां बम बरस रहे हैं, जहां रॉकेट दागे जा रहे हैं, जहां इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं, जहां लाशों का अंबार पड़ा है, इजराइल हमास के उस मैदान जंग में अब क्या होने जा रहा है? क्या ये लड़ाई महाजंग की ओर बढ़ रही है? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, जरा ये समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार या गुरुवार को इजराइल पहुंचने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी मंगलवार को तेल अवीव पहुंच रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन 6 अरब देशों का दौरा करके वापस इजराइल पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए तेल अवीव में ब्लूप्रिंट तैयार होने वाला है। तेल अवीव में ये जमावड़ा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक से इजराइल ने कई इमारतों को मटियामेट कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लगभग 250 मिलिट्री ठिकाने तबाह किए। इनमें से ज्यादातर उत्तरी गाजा में थे। 10 दिन से लगातार की जा रही बमबारी से गाजा शहर किस कदर तबाह हो गया है, ये ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से पता चलता है। गाजा का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। इजरायली बमबारी के बाद गाजा पट्टी के खान यूनिस में शवों का अंबार लग गया। सोमवार सुबह सुबह हुए हवाई हमले में मारे गए अपनों के शव लोग कंधों पर उठाकर ले जाते दिखे। गाजा पट्टी में क्या होने वाला है, या तो इसे इजराइल जानता है या फिर अमेरिका। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर लाखों सैनिक, टैंक और तोपें तैनात करके अपने मंसूबे एकदम साफ कर दिए थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन पर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का 6 अरब देशों का तूफानी दौरा और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का तेल अवीव पहुंचना एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। भीषण जंग के बीच अमेरिका से एक और युद्धपोत का आना भी खासा अहम है। अमेरिकी नेवी का 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए रवाना किया गया है, जो कि भूमध्य सागर में तैनात रहेगा। यहाँ पहले से ही अमेरिका का एक युद्धपोत तैनात है। इस युद्धपोत को बाइडेन की वीकेंड पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से हुई मुलाकात के बाद रवाना किया गया है। इसका जिक्र खुद बाइडेन ने एक पोस्ट करके किया। ऐसे में सवाल उठता है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात करने के क्या मायने? क्या इजराइल हमास की जंग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है? क्या इजराइल हमास की जंग किसी बड़े युद्ध में तब्दील होती दिख रही है? इन्हीं तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने गाजा से लगते बॉर्डर पर तगड़ी मोर्चाबंदी कर दी है। ये वही इलाका है। इनफैक्ट कैमरामैन मान आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे। देखिए इस तरह से ये गाड़ियों पर वार किया गया था और बहुत सारी गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे इन गाड़ियों पर। यही इलाके हैं, ऐसे 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हमास के आतंकी घुस सकते हैं। कोई ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली कोई टैक्टिक्स न की जाए हमास द्वारा एक बार फिर से। इसीलिए इस तरह से सारे के सारे उन इलाकों को जहां से पोरस बॉर्डर जिसे कहते हैं कि आसानी से अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है, वो वाले सारे पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। हालात के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा इसलिए भी पैदा हो गया है क्योंकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लगते इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पर अटैक करके उसे नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो एक तरफ से हमास और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह,
इजराइल के खिलाफ दो मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। इजराइल दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो हिजबुल्लाह और उसके सपोर्टर ईरान दोनों को साफ-साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। There's limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. हिजबुल्लाह और ईरान को बाइडेन की इस चेतावनी के मतलब साफ पता है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि जंग फैलने वाली है। इजराइल हमास को मटियामेट करने के मिशन में लगा ही है। उसने इस बीच हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। बड़े आतंकी जो ढेर हुए हैं, अली कादी हमास का खूंखार नकबा फोर्स का कमांडर है ये। इसके बाद मुइताज ईद हमास सदर्न डिस्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर इसे कहा जाता है। इसके बाद जकारिया अबू ममार हमास के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस का हेड है ये। जवाद अबू शमाला ये भी मारा गया है। गाजा पट्टी में हमास का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी इसे कहा जाता है। हमास की खूंखार नकबा फोर्स का ही कमांडर बिलाल अल कद्र भी मारा गया है, जिन आतंकियों को ढेर किया गया। मेराद अबू मेराद गाजा सिटी में हमास का एयर सिस्टम प्रमुख है ये। तो ये तमाम वो नाम है जिस पर अटैक कर इजराइल ने इन तमाम लोगों का, इन आतंकियों का जो खात्मा है पूरी तरीके से कर दिया है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से भयभीत गाजा पट्टी के लोगों का मिस्र से लगते बॉर्डर पर जमघट लग गया है। यहाँ लोग रफाह क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी रफाह क्रॉसिंग बॉर्डर से तेल टैंकरों का काफिला भी इजिप्ट के लिए निकला। गाजा पट्टी से लगते बॉर्डर बंद है, अंदर हवाई हमले जारी हैं, लेकिन गाजा बॉर्डर पर डटी इजरायली आर्मी 10 दिन से हुक्म का इंतजार कर रही है। हमास दुनिया का एक ऐसा खतरनाक आतंकी संगठन है जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के नीचे भी ऑपरेट करता है। धरती के नीचे हमास का एक अलग पाताल लोक है, जहां तबाही के प्लान रचे जाते हैं और जहां से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है। आतंक के उस हेडक्वार्टर में जब कैमरा गया तो हमास का वो पूरा रहस्य लोक सामने आ गया, जो अब इजराइल की बमबारी के निशाने पर है। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल कैसे किया, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध का डे 10, हमास के हेडक्वार्टर का द एंड। सुरंगों को बनाया ढाल, गाजा पर मंडराया काल। युद्ध की अंडरग्राउंड दुनिया, कैमरे पर खुलेंगी सारी कड़ियां। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. जिस इजराइल ने 1967 की लड़ाई को महज 6 दिन में जीत लिया था, जिस इजराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, जिसकी खुफिया एजेंसी के नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं, वो युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमास और उसके आतंकियों को खत्म नहीं करता। इस लड़ाई में दुनिया ने युद्ध के नए नए तरीके देखे। एक अदृश्य हथियार ऐसा है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, और इस चुनौती का नाम है सुरंग, जिनके जरिए ऑपरेट करता है हमास। वो सुरंगें जिनका सिरा खुलता है हमास के हेडक्वार्टर की ओर, जिनका जाल हमास ने गाजा पट्टी के नीचे बिछा रखा है। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, यानी ये शहर 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीब 20 लाख की घनी आबादी है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। ऊपर से देखने पर यहाँ किसी आम शहर की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखते हैं। लेकिन गाजा की जमीन के नीचे आतंक की एक अलग ही दुनिया है, जहां हमास के आतंकी रहते हैं। लेकिन ये सुरंग कहां तक फैली है, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, और क्या इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बना रखा है? क्योंकि यही वो सुरंगें हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रखा है। जानकारी के मुताबिक
7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमले के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया। हमास ने गाजा पट्टी से लेकर इजराइल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सुरंगें बनाई हैं। ये सुरंगें जमीन के नीचे कई मीटर्स तक नीचे होती हैं ताकि हमास की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नजर ना पड़े। हमास का दावा है कि उसने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जो इजराइल तक जाती हैं और इन्हीं सुरंगों की वजह से इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने से बच रहा है। अगर आप इजराइल और गाजा का बॉर्डर देखेंगे तो ये गाजा पट्टी से उत्तरी दिशा में और साथ ही साथ उत्तर पूर्व, पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व, इस तरह से लगभग पूरे 180 डिग्री में आपको इस तरह की सुरंगों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। गाजा के अंदर इन सुरंगों का नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर तक फैला है। ज्यादातर सुरंगें गाजा के घने इलाकों में, जिनके एक्सेस पॉइंट कई बार स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और सिविलियन बिल्डिंग्स होती हैं। हमास जानबूझकर ऐसी जगह चुनता है जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले की आशंका कम हो, क्योंकि इन जगहों पर सुरंगों को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। हमास ने जो सैकड़ों सुरंगें गाजा पट्टी से इजराइल पहुंचने के लिए बनाई हैं, उन सुरंगों का एक्सेस पॉइंट्स चालाकी से काफ़ी सूझबूझ के बाद में कई स्कूलों और अस्पतालों के पास बनाया है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल और अस्पताल ऐसे दो ठिकाने होते हैं जो कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार, बंकर कमांड सेंटर और गोला बारूद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है। एक वक्त गाजा और मिस्र के बीच 2500 सुरंगें थीं। 2021 में इजराइल ने दावा किया था कि उसने हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें तबाह की। तब हमास ने कहा था ये उसकी कुल सुरंगों का 5% तक नहीं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए इतनी संख्या में रॉकेट लॉन्चर इन्हीं सुरंगों के जरिए मोबिलाइज की गई, जिनकी भनक मोसाद को भी नहीं लगी। गाजा पट्टी से इजराइल तक फैली सैकड़ों सुरंगें ही हमास की सबसे बड़ी ताकत है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर कई ठिकानों पर हमले किए गए, हमास के आतंकी उन हमलों के लिए इसी तरह की सुरंगों से ही इजराइल की जमीन पर घुसे थे। ये सुरंगें सतह से 30 मीटर नीचे होती हैं और पहचान बचाने के लिए घरों, मस्जिदों, अस्पतालों, स्कूलों के निचले हिस्से में इसका एंट्री पॉइंट होता है। सुरंगों में बिजली और पानी का इंतजाम होता है जहां आसानी से आप घूम सकते हैं। इजराइल का दावा है कि ये सुरंगें हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय मदद के पैसे से बनाई जो गाजा में तबाह हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए भेजी गई। दरअसल एक टनल के लिए 350 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई लगती है। इतने मटेरियल में 86 घर, 7 मस्जिदें, 6 स्कूल, 19 मेडिकल क्लिनिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमास की सारी मदद सुरंग बनाने में खर्च कर देता है। एक सुरंग की लागत $30 लाख यानी 25 करोड़ के करीब आती है। अगर आज आप देखें 10 दिन बाद भी युद्ध के शुरू होने के इजरायली फोर्सेस अंदर नहीं जा पा रही हैं गाजा पट्टी में, उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक ये सुरंगें हैं। इन सुरंगों का पता लगाने के लिए इजरायली सेना ने एक स्पेशल यूनिट भी बना रखी है जिसका नाम है याहोम यूनिट। लेकिन इस यूनिट के सामने चुनौती यह है कि इन सुरंगों में दुश्मन है और उसकी ऊपरी सतह पर आम लोग। इजरायली सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी करती है। इससे ये सुरंगें तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये सुरंग नहीं, हमास का बनाया वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने की कोशिश इजरायल की सेना पिछले 2 दशक से कर रही है। हमास के आतंकी अब सुरंगों में छुपे हों या कहीं और, अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि अब इस जंग की तीव्रता बढ़ चुकी है। हमास के किए नरसंहारों की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गई है। हमास को उसके गुनाह की सजा मिलनी तय है, लेकिन इससे भला इस्लामी देश क्यों बेचैन है? क्या ये जंग मुसलमानों के खिलाफ है? आखिर सिर्फ मजहब की दुहाई देकर इस्लामिक वर्ल्ड आतंकी संगठन हमास के साथ क्यों खड़े दिख रहे हैं? क्या इजराइल हमास जंग ने दुनिया को बांट दिया है? समंदर से आसमान तक हमला, 10 दिन से जारी है ऑपरेशन बदला। हमास पर हमला धांसू, पाकिस्तान के क्यों निकल रहे आंसू।
हमास के समर्थन में कौन कौन आया, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराया। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जब हमला किया था, तब बर्बरता का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया गया। जब हमास हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था, तब उसके समर्थक दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बैठकर जश्न मना रहे थे। लेकिन अब इजराइल खुद पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है, तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बिलखने लगा है। दुनिया में कुत्तों के हुकूक की तंजीमें, दुनिया में बड़ी हुकूक की बातें करने वाले लोग हैं। क्या मुसलमानों का बहने वाला खून उनको नजर नहीं आता? आज अगर गजा के मुसलमान उठे हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज जो है कोई उनके फेवर में बात करने वाला नहीं। तो सुन लें पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह कौलन फैलन अमलन उनके साथ। सवाल यह भी है कि आखिर इस जंग के बीच इस्लामिक वर्ल्ड की गोलबंदी क्यों हो रही है? आखिर हमास पर हमला मुसलमानों के खिलाफ हमला कैसे हो गया? सवाल यह भी है कि क्या इजराइल हमास जंग ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है? एक तरफ है इजराइल और उसके समर्थक देश, और दूसरी तरफ हमास और उसके समर्थन में खड़े इस्लामिक मुल्क, और सबसे ज्यादा हलचल है इस्लामी देशों में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक आतंकी संगठन से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों वो बार बार आतंकियों और उनको पालने पोसने वालों की थाल बनकर खड़े हो जाते हैं? कहीं हमास के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड पूरी दुनिया को अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहता? इस वक्त दुनिया में 57 देश इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा है। इनकी आबादी दुनिया की करीब 21वीं सदी है। अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो करीब 7 ट्रिलियन है। एक सच यह भी है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक बड़ी ताकत चीन से भी मिल रही है, जो खुलकर इजराइल और हमास की लड़ाई में नहीं बोल रहा, लेकिन पर्दे के पीछे महायुद्ध की बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा है। दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ मिलाने में लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पिछले 24 घंटे में फ्रांस, तुर्की और रूस के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। उधर जॉर्डन के किंग ने ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि हमास और इजराइल के मुद्दे पर दुनिया में एक अलग तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। आखिर ये ध्रुवीकरण क्या रंग दिखाएगा? ये गोलबंदी किसी नए खतरे का संकेत तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल एडिशन में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।